जिस दिन उसके बेटे की मृत्यु हुई उसी दिन राज्यपाल आर्यवीर ने दूसरी औरत से विवाह कर लिया। यह दृश्य देखकर राजकुमारी देवांशी का दिल टूट गया। बेटे की मौत और पति के विश्वासघात से टूटी देवांशी ने अपने कक्ष में आग लगाकर मरने का निर्णय लिया, पर मृत्यु ने उसे नहीं लिया। वह 10 साल पीछे अपने अतीत में लौट आई। होश आने पर उसने देखा कि भाई अभिमन्यु उसे डांट रहा था, क्योंकि उसने आर्यवीर की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत कुर्बान कर दी थी। लेकिन अब देवांशी ने ठान लिया कि इस जन्म में वह आर्यवीर से दूर रहेगी। जब आर्यवीर की गाड़ी उसके सामने रुकी, उसने वही ताबीज दिखाया जो उसके उद्धारक की निशानी था। आर्यवीर ने पूछा, ये उसके पास कैसे आया? तो देवांशी ने पहचान छिपाकर कहा कि यह उसे यूं ही मिला है, बस महल न ले जाया जाए। आर्यवीर को उसकी बातों पर शक हुआ, पर वह चुप रहा। कुछ समय बाद जब उसे पता चला कि वह स्त्री गर्भवती है, तो गुस्से और भ्रम में उसने निर्दयता से उसे गर्भपात की दवा पिला दी और 5000 चांदी देकर छोड़ दिया। बेहोश देवांशी को रास्ते में लुटेरों ने लूट लिया। जब अभिमन्यु पहुंचा तो उसने अपनी बहन को घायल हालत में पाया। होश आने पर देवांशी को पता चला कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। आंसू नहीं, बस एक गहरी शून्यता थी। उसे यह नहीं मालूम था कि वही बच्चा अब छोटे सम्राट आर्यन के रूप में जीवित है और महामाता जी के नियंत्रण में है, जो अपनी असली माँ के लिए न्याय चाहता है। देवांशी को पता चला कि अभिमन्यु की किताबों की दुकान वसुधारा ने तोड़ दी है। उसने अभिमन्यु पर चोरी का आरोप लगाकर नगर की कलम बनाने की इजाजत अपने नाम कर ली थी। जब अभिमन्यु ने विरोध किया तो वसुधारा ने कहा, 100 सोने दो और अधिकार ले लो। देवांशी ने आर्यवीर के दिए पैसों से वह अधिकार खरीदना चाहा, पर वसुधारा मुकर गई और 7 दिन का समय देकर जेल की धमकी दी। अभिमन्यु निराश हुआ, पर देवांशी बोली, यह लड़ाई तेरे लिए नहीं, उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें कोई नहीं सुनता। ये बात आर्यवीर तक पहुंची। उसे लगा ये स्त्री लालची नहीं है। उसने 500 चांदी भेजी, मगर देवांशी ने ठुकरा दी। सच जानने को आर्यवीर ने उसे चित्रकार बनाकर महल बुलाया। वहीं राजकुमार विराट उस पर मोहित हो गया, जिससे आर्यवीर बेचैन हो उठा। जब देवांशी ने बिना देखे उसका चित्र बनाया तो उसके भीतर अजीब ईर्ष्या जागी। उसने गुस्से में देवांशी से सिर पर फल रखकर तीरंदाजी खेलने को कहा।